नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम लोग प्रोकैरियोट्स की स्ट्रक्चर के रूप में वायरस एवं माइकोप्लाज्मा के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले वायरसेस होते क्या हैं? वायरस is an ultra microscopic infectious agent that are metabolically inert and which multiply only within the living cells or host. The term virus is derived from Latin word which means poison or venom. In 1886, Adolf Mayer observed viruses in tobacco plants and the viruses were called tobacco mosaic viruses. So what are the general characters of viruses? So first, viruses are metabolically inert, अर्थात ये उपापचयी रूप से अक्रिय होते हैं। Viruses are obligate intracellular parasites. ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं जो कि ऑब्लिगेटरी होते हैं। Viruses cannot make energy or proteins independent of host cells. बिना होस्ट सेल के ये एनर्जी तथा प्रोटीन्स का निर्माण नहीं कर सकते हैं। वायरस आर infectious particle which multiply or replicates only inside the host using host cell machinery. So host cell machinery को यूज करके और वायरस क्या करते हैं? infectious particles होते हैं बेसिकली, जो कि अपना जो न्यूक्लिक मटेरियल है उसको रेप्लिकेट करते हैं तथा खुद का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और ये सारे कार्य ये होस्ट सेल मशीनरी को यूज करते हुए होस्ट सेल के अंदर ही करते हैं। अब ये किसको अटैक करते हैं? इट अटैक्स प्लांट्स, एनिमल्स एंड बैक्टीरियल सेल्स। देयर रेप्लिकेशन एग्जिबिट्स इन लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल्स। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल्स। हम लोग आगे क्लास में आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। They exhibit both living and non-living characters. They can be called as organism at the age of the life. इनको organism at the age of the life भी कहा जाता है। अब इसमें living character कौन कौन से होते हैं बेसिकली? So virus occurs in different strains. Virus have their own genetic material and virus can undergo mutations and they get destroyed by अल्ट्रावायलेट रेज। सो ये कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो कि उनको लिविंग थिंग के रूप में कंसिडरेट करवाते हैं। और नॉन लिविंग थिंग में क्या होता है बेसिकली कि दे लैक ए सेलुलर स्ट्रक्चर। फर्स्ट, दे डू नॉट रेस्पायर, यानी रेस्पिरेशन नहीं होता है। दे डू नॉट मूव एंड ग्रो। दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड एंड स्टोर्ड इन बॉटल्स लाइक chemicals and they lack enzyme system and do not have metabolic activity of their own, यानी उनमें एंजाइम सिस्टम का अभाव होता है और खुद के ही द्वारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी का अभाव होता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी कब कर पाते हैं? जब इनको होस्ट सेल्स मिलती है, और होस्ट सेल जैसे ही मिलेगी तैसे ही अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कर पाते हैं। अब हैबिटेट क्या होता है बेसिकली? जैसा मैं बता चुका हूँ आपको कि वायरसेस को हमेशा होस्ट सेल की आवश्यकता होती है, इसलिए वायरसेस आर नॉट एबल टू सर्वाइव विदाउट ए होस्ट सेल। सो एक्टिव वायरसेस रिसाइड्स इनसाइड ए होस्ट बॉडी। अब ये होस्ट कौन कौन से हो सकते हैं? दे आर प्रेजेंट आइदर इन बैक्टीरियल सेल्स, एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स। फॉर एग्जाम्पल हर्पीस वायरस, आप सबको पता है, टोबैको मोज़ेक वायरस एंड बैक्टीरियोफेसिस। सो ये ह्यूमन का है, ये प्लांट्स का है और ये बैक्टीरिया के ऊपर ये वायरसेस रहते हैं। अब यदि हम साइज ऑफ वायरसेस देखें तो वायरसेस आर मच स्मॉलर देन बैक्टीरिया। देयर साइज रेंजेस फ्रॉम 20 to 1400 nanometer, and in this poliovirus is of 30 nanometer size and giant mimiviruses are up to 800 nanometers. So this is the sizes of different viruses. So you can see bacteriophages T4, it's a size of 225 nanometer, adenovirus 90 nanometer, rhinovirus 30 nanometer, bacteriophages M13 80 800 into
10 nanometer. Here, topicomagic virus is 250 and 18 nanometer, and there are different kind of viruses are there. So if you compare the sizes of different viruses with bacteria, so आप देख सकते हैं यहाँ पे देखो बैक्टीरिया के साइज है 3000 into 1000 नैनोमीटर, कितना बड़ा सारा दिख रहा है आपको आराम से ना, जबकि वायरसेस ये बड़े छोटे छोटे वायरसेस इसमें दिख रहे हैं। और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, उससे कंपेयर किया गया है, इससे 30 नैनोमीटर थिक साइज, एंड इसकी यदि साइज देखें, यदि ह्यूमन रेड ब्लड सेल की साइज देखें अपन, तो उसकी 10,000 नैनोमीटर उसका डायमीटर होता है। तो उसके कंपैरिजन में आप देख सकते हैं वायरसेस बहुत छोटे छोटे होते हैं। There are different shapes of viruses, है ना? They are helical shaped, polyhedral, spherical shaped, and complex or tadpole shaped. So you can see different shapes of viruses. This is complex, means tadpole shape. This is spherical, then polyhedral, and helical. So structure of viruses. All viruses contain nucleic acid, either DNA or RNA, and a protein called capsid. This protein code encases the nucleic acid. So basically क्या वायरस दो चीज से मिलकर के बना है, एक क्या है आपका न्यूक्लिक एसिड जो कि डीएनए अथवा आरएनए हो सकता है, और एक उसका प्रोटीन कोड। लेकिन लेकिन some viruses are also enclosed by an envelope of fat and protein molecules. So these are called enveloped virus. In its infective form, outside the virus, outside the cell, a virus particle is called a virion. ठीक है? in infective form में जो कि सेल के बाहर की तरफ होती है उसको कहते हैं virion. Each virion contain at least one unique protein synthesized by a specific gene in its nucleic acid. And virioids means virus-like or disease-causing organisms that contain only nucleic acid and have no structural protein. So virioids किसको कहते हैं? केवल nucleic acid जिसमें कि कोई भी structural proteins नहीं होती है। Other virus-like particles called prions are composed primarily of protein tightly integrated with a small nucleic acid molecule. So proteins और जो कि स्मॉल न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स के साथ में इंटीग्रेटेड होते हैं उसको हम कहते हैं प्रायॉन्स। ये देख सकते हैं आप, दिस इज कैप्सिड प्रोटीन कोड एंड दिस इज एनवेलप एंड हियर दिस वन इज न्यूक्लिक एसिड। So capsid, what is the capsid basically? So the nucleic acid of a virus is surrounded by a protein coat called the capsid. Each capsid is composed of large number of protein subunits called capsomere that forms its morphological units. So जैसा मैंने बताया आपको कि वायरस क्या होता है, वायरस न्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन कोट से बने होता है, और जो प्रोटीन कोट होता है उसको हम कहते हैं कैप्सिड, और ये छोटी छोटी सब प्रोटीन सब यूनिट से मिलकर के बना होता है जिनको हम कहते हैं कैप्सोमियर। So the capsid is the protein cell that encloses the nucleic acid. With its enclosed nucleic acid, it is called the nucleocapsid. So न्यूक्लिक एसिड के साथ में इसको न्यूक्लिक कैप्सिड कहा जाता है। दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द न्यूक्लिक एसिड एंड रिफ्लेक्ट्स इट्स configuration, either a rod shaped helix or a polygon shaped sphere. So ये different shapes के होते हैं। The capsid has three important functions. It protects the nucleic acid from degradation by enzymes. It contains special sites on its surface that allow the virion to attach the host cell membrane, and it provides protein that enable the virion to penetrate the host cell membrane in some cases to inject the infectious nucleic acid into the cell cytoplasm. So these are three important functions of capsid. Under the right conditions, viral RNA in a liquid suspension of protein molecule will cell assemble a capsid to become a functional and infectious virus. So क्या करता है वायरल आरएनए इसके साथ में प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ असेंबल होकर के और फंक्शनल और इन्फेक्शियस वायरस बना सकता है। So on the basis of capsid structure, the virus can be classified into different morphological types as follows. So
कैप्सिड के स्ट्रक्चर के बेस पे जो वायरस है वो 3 प्रकार के वायरसेस में क्लासिफाइड किए जाते हैं। फर्स्ट इज हेलिकल वायरस, देन पॉलीहेड्रल वायरस और थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स वायरस। अब ये क्या होते हैं इनके स्ट्रक्चर यदि हम देखें, सो फर्स्ट इज हेलिकल वायरस। सो बेसिकली इसमें जो कैप्सिड होता है वो हेलिकल सिमेट्री वाला होता है। सो दिस इज रोड लाइक एंड मे बी रिजिड और फ्लेक्सिबल। It's have filamentous capsid and viral genome is found within hollow long tube of capsid that has helical structure. So you can see the capsid is in helical structure और ये आपका जो न्यूक्लिक एसिड है जो कि कॉइल्ड आरएनए है, ये कॉइल्ड फॉर्म में इस हेलिक्स के अंदर, इस हेलिक्स के ट्यूब में पाया जाता है। इसके जो एग्जाम्पल है वो इन्फ्लुएंजा वायरस है, एबोला हेमोरेजिक वायरस है एंड रेबीज वायरस है। So here you can see the structure of influenza virus here, then polyhedral or icosahedral symmetry. So these viruses have capsid of polyhedral or icosahedral symmetry. So these are made up of icosahedral capsid. It is regular polyhedron with 20 triangular sides. So you can see here these are triangular sides. So these have 20 triangular sides इसके अंदर। तो इस तरह से क्या करता है, पॉलीहेड्रल और इकोसाहेड्रल सिमेट्री का निर्माण करता है। इसके एग्जाम्पल यदि हम देखें तो HIV, हेपेटाइटिस बी वायरस एंड एडिनोवायरसेस इसके एग्जाम्पल होते हैं। देखिए आप हेपेटाइटिस बी वायरस, you can see it's in the shape of polyhedral or icosahedral symmetry. Then structure of HIV virus, you can see it here. Then last, complex symmetry. So in this, some viruses such as viruses of bacteria, example bacteriophages, have complicated structure and are called complex viruses. So इसमें क्या basically एक से ज़्यादा symmetry वाले capsid present होते हैं. So the head of the virus is cubic. Here you can see the cubic head, and tail is, this one is tail, this is in helical shapes. So the example is pox viruses and bacteriophages here. So you can see the complex symmetry of viruses here. So another category of viruses are enveloped virus. So many types of viruses have a glycoprotein envelope surrounding the nucleic acid. This envelope is composed of two lipid layers interspersed with protein molecules. So basically it's have lipoprotein bilayer and may contain material from the membrane of a host cell as well as that of viral origin. So ये कहाँ से material लेता है, basically host cell या जो या है ना जो वायरल ओरिजिन की ये मेम्ब्रेन को कैसे ये जो लिपिड लेयर है वो लेता है। The virus obtains the lipid molecule from the cell membrane during the viral budding process. However, the virus replaces the proteins in the cell membrane with its own proteins, creating a hybrid structure of a cell-derived lipids and virus-derived proteins. Many viruses also develop spikes made of glycoprotein on their envelope that help them to attach to specific cell surfaces. So in this category, आप सब जानते हैं इस समय कोविड-19 का हमारे यहाँ पे महामारी फैली हुई है. So you can see the spikes of glycoprotein here, and with the help of these spikes, it can attach the epithelial lining of our upper respiratory tract. So this virus is an enveloped virus. इस वजह से हम लोग डॉक्टर्स कहते हैं या साइंटिस्ट कहते हैं कि यदि किसी के वायरस का हाथों पे यदि लग जाए तो आप जो साबुन से हाथ धोइए, जिससे इनका एनवलप डिजॉल्व हो जाता है साबुन से, या आप सैनिटाइजर यूज कीजिए अल्कोहल से, जिससे इनका ग्लाइकोप्रोटीन वाला एनवलप डिजॉल्व हो जाता है और ये वायरस अल्टीमेटली मर जाता है. So nucleic acid here. So as I told you that capsid, then envelope, and then third one is nucleic acid. So the nucleic acid or genome of the virus consists of either DNA or RNA, but never both. यानी हमेशा या तो DNA होगा अथवा RNA होगा, दोनों कभी भी present नहीं होते हैं. The DNA can be single stranded or double stranded.
Depending on the virus, the DNA can be linear or circular. The RNA can be either positive, like mRNA, or negative strand, double-stranded plus or minus, or ambiguous, containing plus and minus region of RNA attached to it. So हो क्या रहा है बेसिकली, डीएनए अथवा आरएनए होता है. डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, और आरएनए में प्लस स्ट्रैंड यानी नेगेटिव प्लस स्ट्रैंड भी हो सकता है, पॉजिटिव स्ट्रैंड, या नेगेटिव भी हो सकता है, या डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, या फिर एम्बिगुअस भी हो सकता है. So just as in cells, the nucleic acid of each virus encodes the genetic information for the synthesis of all proteins. So इस वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसमें सारी जो प्रोटीन सिंथेसिस का जीन्स इसमें उपस्थित होता है. While the double stranded DNA is responsible for this in prokaryotic and eukaryotic cells, only a few groups of viruses uses DNA. Most viruses maintain all their genetic information with the single-stranded RNA. There are two types of RNA-based viruses. So in most, the genomic RNA is termed a plus strand because it acts as a messenger RNA for direct synthesis of RNA protein, and few, however, have negative strand of RNA. और नेगेटिव स्ट्रैंड ऑफ आरएनए में होता है तो उसके लिए इसको क्या करते हैं, सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं किसमें, डीएनए में. इन दीज केसेस द वायरन हैज एन एंजाइम कॉल्ड RNA dependent RNA polymerase that is called as transcriptase, reverse transcriptase, which must first catalyze the production of complementary messenger RNA, या अपन कहते हैं complementary DNA, from the virion genomic RNA before viral protein synthesis can occur. The total amount of nucleic acid may vary from few thousand nucleotides to as many as 2,50,000 nucleotides. So कुछ हजार से लेकर के 2,50,000 न्यूक्लियोटाइड तक इसमें हो सकते हैं. अब इसमें रेप्लिकेशन कैसे होता है बेसिकली. सो जो वायरसेस होते हैं उस पर दो प्रकार से रेप्लिकेशन हो सकता है, एक लाइटिक साइकिल, दूसरा लाइसोजेनिक साइकिल. ठीक है. अब लाइटिक साइकिल में क्या होता है बेसिकली, तो सबसे पहले जो बैक्टीरियोफेज है ये अटैच होता है किसी भी होस्ट सेल के साथ में या बैक्टीरिया के साथ में. देन क्या करता है, ये अपना न्यूक्लिक एसिड को पेनिट्रेट कर देता है. फिर न्यूक्लिक एसिड का जो रेप्लिकेशन होता है, फिर उसका मैच्योरेशन होता है, और फिर नए वायरियन बन जाते हैं. मतलब बेसिकली क्या होता है, पहले इसका रेप्लिकेशन हुआ, इसके प्रोटीन कोड का निर्माण हुआ, सारे अटैच्ड हुए और निकल गए. ये बेसिकली लाइटिक साइकिल में होता है. जबकि लाइसोजेनिक साइकिल में यदि आप अपन दोनों देखें यहाँ पे, तो ये देखिए आप, जैसे ही आपका ये होस्ट सेल का जीनोम है, यहाँ पे आपका फेस पार्टिकल आया और उसने अपना जो न्यूक्लिक एसिड है वो अंदर एंटर करवा दिया. तो अब इसके दो फेट हो सकते हैं. एक तो क्या हो, ये अलग रहा, अलग रह करके क्या किया इसने, अपने स्वयं की खूब सारी कॉपी बनाई. यानी इसने क्या किया, अपना जो न्यूक्लिक एसिड था उसका रेप्लिकेशन किया या डुप्लीकेशन किया. साथ साथ में क्या किया उसने, अपना जो प्रोटीन कोड था, अपनी टेल थी, उसकी कॉपीज बनाई बहुत सारे. अब क्या हुआ, इन्होंने जो न्यूक्लिक एसिड और जो प्रोटीन कोड था दोनों आपस में पैक हुए. पैक होकर के नया जो बैक्टीरियोफेज बनाया, फिर इसकी सेल वॉल को ब्रेक किया और बहुत सारे वायरसेस, बहुत सारे बैक्टीरियोफेजेस निकल गए. लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है बेसिकली, जैसे ही इसका न्यूक्लिक एसिड अंदर आया, ये न्यूक्लिक एसिड क्या करता है, ये होस्ट का जो जीनोम है उसके साथ में आकर के जुड़ जाता है, उसको कहते हैं अपन प्रोफेज का निर्माण करता है, और हमेशा इसके साथ साथ रहता है और इसके साथ साथ ही अपनी संख्या बढ़ाता रहता है. अब इस केस में क्या हो सकता है कि यदि मान लीजिए परिस्थितियां ऐसी हो, उसमें क्या हो, ये वापस प्रोफेज अलग हो गया और ये लाइटिक साइकिल में भी रह गया, और ये तो नहीं हो तो ये इसके होस्ट सेल के साथ में रहते रहते अपनी स्वयं की कॉपी बनाता रहता है. लेकिन ये अटैच किसके साथ में रहता है, हमेशा होस्ट सेल के साथ में रहता है, जिसको हम कहते हैं प्रोफेज. और जैसे जैसे बैक्टीरिया का है ना जो मल्टीप्लिकेशन होता जाता है, वैसे वैसे अपनी संख्या बढ़ाता रहता है. लेकिन इस वाले केस में क्या करता है, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ करके और बहुत सारे है ना जो बैक्टीरियोफेजेस बन जाते हैं और बैक्टीरियल सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं. तो ये दो प्रकार से लाइटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल्स होती हैं वायरसेस के रेप्लिकेशन के लिए. एक में क्या हो रहा है, वायरस का रेप्लिकेशन होस्ट सेल के साथ में ही रेप्लिकेट हो रहा है. दूसरे में क्या हो रहा है, बेसिकली वायरस का रेप्लिकेशन इंडिविजुअल हुआ, वायरस ने अपनी खूब सारी कॉपीज बनाई, जो कि बैक्टीरियोफेजेस है, उसने कॉपीज बना करके बैक्टीरियल सेल वॉल को तोड़ा और सारे बाहर निकल गए. तो इस प्रकार से
वायरस का रेप्लिकेशन होता है। आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम लोग माइकोप्लाज्मा पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, खत्म। धन्यवाद। आपको यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं।